और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। नीट मामले में फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत इंतजार था उन तमाम छात्रों को, बल्कि पूरे देश को इस बात का इंतजार था कि नीट मामले पर क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट रखता है। तो अब बस फैसले का इंतजार है, यानी सुनवाई अब पूरी हो चुकी है, दलीलें पूरी हो चुकी हैं, सबमिशन सारे रख दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आना है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सुनवाई हुई, लगभग 40 याचिकाएं थीं इस पूरे मामले को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर। ज्यादातर याचिकाओं में कहा जा रहा था कि रीनीट कराया जाए, दोबारा से ये परीक्षा कराई जाए। और फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आयुष इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। आयुष, क्या अपडेट है? मामला अब कोर्ट में सारी सुनवाई हो चुकी है, फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, कब तक यह फैसला आएगा? जी देखिए, फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जब सीजीआई ने ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू किया था, उन्होंने शुरुआत में ही ये बात कह दी थी कि 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है सीधा सीधा इस नीट एग्जाम से और इस नीट एग्जाम को लेकर जो ऑर्डर आने वाला है उससे। क्योंकि अगर रीनीट की मांग मान ली जाती है तो उन सभी बच्चों को जिन्होंने नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिया था, उन सभी को फिर से तैयारियां करनी पड़ेंगी एग्जाम के लिए, और वही महीने, वही दिन, वही समय और वही पैसा उनको दोबारा से एग्जाम की तैयारियों पर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर रीनीट की मांग नहीं मानी जाती है और ये कहा जाता है कि जो पेपर हुआ है उसी के आधार पर अब काउंसलिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि बुधवार के लिए कहा गया था कि सरकार बुधवार से काउंसलिंग शुरू करने पर विचार कर सकती है, यानी कल से काउंसलिंग शुरू होने पर विचार किया जा सकता है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जो लगातार ये बात कह रहे थे कि परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा की जो पवित्रता थी वो खंडित की गई है। इस परीक्षा में जो पेपर है वो लीक किया गया, सॉल्वर गैंग एक्टिव थे, बच्चों ने पैसे दिए और पैसे देकर उन्होंने अपने अंक बढ़वाए और ऐसे लोगों को पैसे दिए गए जो उनके बिहाफ पर एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे थे। कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए। एनटीए की छवि को यहां पर पूरी तरीके से धूमिल होता हुआ आज कोर्ट में देखा गया था। जब एडवोकेट हुड्डा लगातार अपनी दलीलें दे रहे थे, वो हम उसमें देख पा रहे थे और वो चीज पता चल रही थी कि एनटीए उनकी बातों को किस तरीके से घुमा रहा था। कोई सीधा जवाब एनटीए एडवोकेट हुड्डा की बातों का नहीं दे पा रहा था। एडवोकेट हुड्डा याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे, उन्होंने जिस प्रकार से आज एनटीए की परतों को निकाला है, प्याज की तरह छीला है एनटीए को, ये चीज यहां पर स्पष्ट नजर आ रही थी। उन्होंने कई ऐसे तथ्य रखे हैं जिसके जवाब एनटीए से देते नहीं बन रहे थे। कई बातें उन्होंने उठाई, जैसे ई रिक्शा में क्वेश्चन पेपर को लेकर जाना, ये सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। और एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि अगर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो जाती है